वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हैं ये डॉक्टर एस के सिंह का क्वेश्चन नंबर 10 है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट करेंगे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ए बिजनेस कैरिड ऑन 3 डिपार्टमेंट, एक बिजनेस 3 डिपार्टमेंट में चलता है, एक्स वाई एंड जेड। बोला जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कैसे चार्ज करना है, 1/2 टू एक्स, 3/10 टू वाई, 1/5 टू जेड। इसको बांटना है 1/2, 3/10 एंड 1/5। इसको कन्फ्यूज मत कीजिएगा। इसको पहले कि यहाँ रेशियो निकाल लीजिए, जैसे आराम से एक रेशियो निकाल दीजिए। क्या क्या दिया, 1/2, 3/10 एंड 1/5, यही लिखा हुआ है ना। तो आप लोग पार्टनरशिप पढ़े तो उस टाइम देखिएगा तीनों का एलसीएम कितना होगा 10। तो 2 5 10, 10 और 3 ये हो गया 2, तो रेशियो हो जाएगा 5:3:2। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या करते लिख देते कि हम लोग को इसी रेशियो में सब बांटना है 5:3:2 में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में जो डिटेल दिया हुआ है उसके आधार पर क्वेश्चन को बनाना है। तो ये सब चीज़ तो नॉर्मल चीज़ दिया हुआ है। यहाँ देखिए कि इंटर डिपार्टमेंट सेल दिया, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंट सेल्स एंड परचेज ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे कर देते, बीच में बांट देते, इस जगह में लिख देते इंटर डिपार्टमेंट सेल, इंटर डिपार्टमेंट सेल्स। ऐसे लिखते हैं इंटर डिपार्टमेंट परचेज। कितना डिपार्टमेंट है, 3, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब देखिए एक्स ने वाई को माल भेजा 18,080 का, तो एक्स के लिए 18,080 हो गया सेल, वाई के लिए 18,080 हो गया परचेज। फिर एक्स जेड को माल भेजा तो एक्स के लिए 9,640 हो गया सेल, और जेड के लिए 9,640 हो गया परचेज। फिर देखिए वाई भेजा एक्स को, तो वाई के लिए 22,520 सेल, जबकि एक्स के लिए 22,520 क्या हो गया, परचेज हो गया। फिर वाई भेजा जेड को, तो वाई के लिए 4,380 सेल, जेड के लिए 4,380 परचेज। फिर देखिए जेड सिर्फ भेजा एक्स को, तो जेड के लिए 6,960 सेल, एक्स के लिए 6,960 परचेज। जब एक डिपार्टमेंट दूसरे को भेजता है तो एक जन का सेल होता है, एक जन का परचेज होता है। 18,080 और 9,640, तो आपको हो गया 27,720। इसका इंटर सेल इतना है 22,520 प्लस 4,380, तो हो गया 26,900। ये इसका हो गया इंटरनल सेल, इसका तो सिंगल है 6,960। 22,520 और प्लस 6,960, इसका इंटर डिपार्टमेंट हो गया 29,480 परचेज। ये सिंगल है तो 18,080 रहेगा। आई हो गया 9,640 प्लस 4,380, तो इसका हो गया 14,020। ये हम लोग निकाल दिए इंटर डिपार्टमेंट सेल एंड परचेज। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक आइटम बैठा दे जाएंगे, जैसे ओपनिंग स्टॉक। कितना कितना दिया, 35,640, इसका दिया 11,200, इसका दिया है 2,500, तो ये लिख दिए। फिर ये 2 परचेजेज, परचेजेज कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ लिखा है आउटसाइड परचेज, 80,820, 30,740, 25,120। फिर लिखिए बाई सेल्स आउटसाइड, आउटसाइड सेल कितना दिया, 2,23,480, 2,23,480। इसका हो गया 1,12,260, और जेड का हो गया 97,020। आप देखिए बाई इंटर डिपार्टमेंट सेल, इंटर डिपार्टमेंट सेल्स, इसका हम लोग निकाले 27,720, इसका निकाले 26,900, इसका निकाले 6,960। सिमिलरली यहाँ देखिए इंटर डिपार्टमेंट परचेज, इंटर डिपार्टमेंट परचेज, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट ने कितना कितना माल खरीदा। ये खरीदा 29,480 का, यहाँ लिख दीजिए 29,480। ये खरीदा 18,080 का, इसका भी लिख दिया 18,080। और ये खरीदा 14,020 का, इसका दिया 14,020। इसका देखिए दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना दिया है, 38,720, 9,420 और 6,320 ये लिख दिए।
अब देखिए टू वेजेस, देखिए आपको वेजेस दिया हुआ है, टू वेजेस कितना दिया, 54,800, 26,560 और 18,300। अब हम लोग प्लस माइनस करके देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला है ना। तो चलिए पर इसको प्लस करके देखते हैं कितना कितना दिया हुआ है। 2,23,480, 27,720 और 38,720। ये मेरा हो जाएगा 289,920, 289,920। तो यहाँ भी इतना ही होना चाहिए, 289,920 माइनस करके देखते हैं। 35,640, 80,820, 29,480 और 54,800, 89,180, यही है ना। हाँ चलिए ये दिया ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसको लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट, इसको ब्लू से लिख देते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी 89,180। फिर हम लोग नेक्स्ट को जोड़ते हैं, कौन है नेक्स्ट, वाई 1,12,000, 1,11,260 की बारह था, हाँ गिरा भाई, 1,12,260 है ना, ज़्यादा लिखा गया, 1,12,260, 1,12,260, 1,12,260। तो 1,12,260 ही दिया ना, गड़बड़ नहीं लिख रहे हैं, हाँ ठीक है। 26,900 और 9,420, ये हो गया 1,48,580। माइनस कीजिए 11,200 माइनस 30,740 माइनस 18,080 माइनस 26,560, तो 62,000 ग्रॉस प्रॉफिट 62,000 दिया ना, ठीक है। ये हो गया 62,000, टोटल हो गया 1,48,580, 1,48,580। फिर देखिए 97,020, 6,960 और 6,320, तो आपको हो गया 1,10,300, 1,10,300, 1,10,300 है ना। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 2,500, 25,120, 14,020, 18,300, तो इसका हो गया 50,360। तो चलिए इसको भी आ गया 50,360। ये हम लोग को सारा ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बनाएंगे, दैट मीन पीएल बनाएंगे। तो पीएल में जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सबको बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इस ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिख दीजिए, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितना कितना है, 89,180, 62,000 अब 50,360, ये हो गया। अब देखिए यहाँ जितने भी खर्चा दिया हुआ है, ये जितना भी खर्चा दिया हुआ है, इस सारा को एक ही रेशियो में बांटना है, 5:3:2, क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में ही बोल दिया था। तो देखिए हम लोग यहाँ डबल सैलरी दे दिया, खैर चलिए वैसे ही लिख देंगे हम लोग। 2 सैलरीज 18,900, 11,440 और 8,320। फिर देखिए तो यहाँ सैलरी दे दिया नीचे टोटल में, है ना 24,000। तो इसको भी बांट दिए, 2 सैलरी जोड़ के भी लिख सकते हैं, एक जगह निकाल के हम अलग ही कर दिए। 24,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, 12,000, 3, 7,200, 2, 4,800। फिर सैलरी के बाद देखिए फिर क्या दिया, रेंट टैक्सेस, तो 2 रेंट एंड टैक्सेस कितना दिया, 29,200। इसको भी बांट दीजिए वही रेशियो में, सेम रेशियो में बटेगा सर। 14,600, 8,760 और 5,840। फिर देखिए रेंट के बाद है इंश्योरेंस, तो चलिए इसको भी लिख दें, इंश्योरेंस 4,200 है, इसको बांट दिए डिवाइड बाई 10, तो हो गया 2,100, 1,260, 840। फिर वैन एक्सपेंसेस कितना है, 17,400, 17,400 डिवाइड बाई 10 इंटू 5,
8,700, 3 5,220 और 2 3,480, ये लिखा गया। वैन एक्सपेंसेस वाला गया पोस्टेज 2200 है, तो 2200 डिवाइड बाई 10 इंटू 5 1100, 3 660, 2 440, ये हो गया। अब पोस्टेज के बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, यह कितना है 10,600, इसको बांटिए 5,300, 3,180 और 2,120, ये हो गया। अच्छा, इसका बाद डिप्रिशिएशन बहुत खर्चा दे दिया, 14,800 डिवाइड बाई 10 इंटू 5 7,400, 3,002 2,960। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,200 डिवाइड 10 तो 2,600, 1,560, 1,040। इसका देखिए एडवर्टाइजमेंट 9,000, 4,500, 2,700, 1,800। इंडिविजुअल बैड डेप्ट दिया, देखिए बैड डेप्ट अलग से दे दिया है, तो तीनों का इसको बांटना नहीं दिया ही हुआ है। 5,520, इसका 2,860 और 4,480। अब हम लोग जोड़ जाकर देखेंगे नेट प्रॉफिट आया कि नहीं, तो इसको तो 89,180 है, माइनस करके देखते हैं कितना बचता है। 89,180 माइनस कीजिए 18,900, 12,000, 14,600, 2,100, 8,700, 1,100, 5,300, 7,400, 2,600, 4,500, 55,20, 6,460। चलिए मिल गया, मतलब सब मिल जाएगा, ठीक है। तो टू नेट प्रॉफिट CD 6,460। फिर हम लोग दूसरा लगा देखते हैं, ये हो गया 62,000, तो यहाँ भी होना चाहिए 62,000। तो 62,000 से माइनस कीजिए 11,440, 7,200, 8,760, 1,260, 5,220, 660, 3,180, 4,440, 1,560, 2,700, 2,860, 12,720 नहीं है ना, ये अलग है। चलिए 12,720 ये भी आ गया। अब तीसरा का देखते हैं 50,360, 50,360, 50,360 माइनस 8,320, 4,800, 5,840, 840, 3,480, 440, 2,120, 2,960, 1,040, 1,800, 4,480, 14,240। चलिए यही आंसर है 14,240। तो चलिए हम आज बना दिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिपार्टमेंटल का। मेरे पास जो बुक है, आप लोग हो सकता है क्वेश्चन आगे हो या क्वेश्चन पीछे हो, ठीक, ये एडिशन पे डिपेंड करता है, हर साल एक आध क्वेश्चन नया ऐड हो जाता है। तो चलिए हम लोग आज डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन बनाए,
आप लोग सीखिए और समझिए, इसको बनाइए देख के, और आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।